हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सवाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जैसा कि आपको पता है हम पब्लिकेशन का प्लस जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सारी चीजें बेसिक टू कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको और चीजें समझ में भी आ रही होंगी। और अगर बाय द वे अगर नहीं भी समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट में इस चीज को बता सकते हो कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई और हम उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो निश्चिंत होकर सारी चीजें की जाएं तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमें उसका ज्यादा परिणाम आता है। ठीक है, तो विश्वास करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो पहले विश्वास कीजिए, फिर उसके बाद में तुम्हें अपने आप चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी हम 2 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड बना चुके हैं, बाकी और भी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं और परसेंटेज भी हमने उसमें पढ़ाया है कुछ टॉपिक। तो और ये हमारी नंबर सिस्टम से हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले ही टॉपिक से और पहले ही टाइप से, तो चीजें समझ में आएंगी आपके, निश्चिंत रहें। और ये हमारा विश्वास है कि हम पहले शॉर्ट में पहले डिटेल मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद में एक शॉर्ट अप्रोच में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन से कम समय लगेगा तो ऑप्शन से हम सवाल को कर लेंगे विद इन सेकंडों में। अगर बेसिक पहले क्लियर होना जरूरी है लेकिन, ठीक है, तो करेंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है समझेंगे। आगे सवाल ये कह रहा है भाई मेरे कि 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है और 8B2 जो कि 3 से विभाजित है। तो वो ये पूछना चाह रहा है A का अधिकतम मान कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। 5A7 है, 5A7 में यदि 335 जोड़ दिया जाता है तो 8B2 प्राप्त होता है और ये जो नंबर है ये हमारा 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, मतलब कि, ठीक है भैया, मतलब कि विभाजित है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हो गया भाई मेरे कि इस संख्या में अगर मैंने जोड़े, जैसे कि 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 2, तो 2 और 1 यहां पे आएगा तो ये मतलब कितने हो गए, समझेंगे इसको, 1 और 3 हो गए 4। अब यहां पे हमें ऐसा कोई नंबर लेना है कि इसको, और यहां पे तो 8 है तो 8 के 8 आ गए यहां पे, मतलब कि ऐसा नंबर और सोचना है हमें। यहां पे जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि इसमें कोई हासिल का नहीं बचना चाहिए हमें, मतलब कि एक बचना नहीं चाहिए हमारे कोई भी हासिल का, क्योंकि 5 और 3 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें ऐसा कोई नंबर सोचना है। जैसे अगर मैंने ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर मैंने इसमें सोचा 8 रखा तो 8 और 3 11, तो मतलब 1 वहां पहुंच जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। अगर मैंने यहां पे 2 सोचा, बहुत ध्यान से समझे, अगर मैंने यहां पे 2 सोचा तो 2 और 3 और 1 4, मतलब 6 हो गए। अगर मैंने यहां 6 लिखा तो ये कितना बनेगा, 8 और 6 14 और 2 16, जो कि 3 से तो डिवाइड है ही नहीं। ये संख्या 3 से डिवाइड और होनी चाहिए, ये नियम भी आपको समझना है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे 1 लिखा, अगर 1 लिखा तो यहां 5 हो जाएंगे, 8 5 13 और 3 15, लेकिन बस अधिकतम की बात कर रहा है, बात क्लियर है। तो यहां पे हम 4 को और पुट करके देखेंगे। अगर मैंने यहां 4 लिखा, 4 और 1 5 और 3 8, और 8 और 8 16 और 2 18, मतलब कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 से। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि यहाँ पे अधिकतम मान कितना आएगा, A का 4 आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना। तो 4 ऑप्शन हमने दिमाग में सोच के देखे, उस हिसाब से हमें थोड़ा सा समझाने में भी समय लगा है, लेकिन चीजें बहुत आसान है, समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं के निरपेक्ष अंतर कितना होगा। बहुत ध्यान से, क्लियर है, इसको हटा देते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनका योग है हमारा 42 और उनका जो गुणनफल है वो है 437। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं भाई, सही दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। आगे a प्लस बी बराबर इतना है और a माइनस बी, a इंटू बी बराबर इतना है, तो a माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो हम इसकी बेसिक डिटेल से समझेंगे, बेसिक डिटेल क्या कह रही है इसकी। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी, बहुत ध्यान से। एक फॉर्मेट मेरी होती है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 4a इंटू बी। ये फॉर्मेट होती है हमारी, ये आपको पता होनी चाहिए बाय द वे। तो
मैं यहां पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है 42 एंड a इंटू बी की वैल्यू क्या है 437 और a माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है देन। तो a माइनस बी की a प्लस बी की वैल्यू 42 और 42 का अगर मैं स्क्वायर यहां पे करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, जैसे ये मैं स्क्वायर निकालने का तरीका बताऊंगा आगे जब हम काम करेंगे, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में आपको ये समझना है कि जैसे ये 82 दे रखा है हमें, सॉरी 42 दे रखा है, तो ये 50 से कितना कम है, मतलब 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 का वर्ग लिख दो सीधा सीधा। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? ये हमेशा ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हर क्वेश्चन में ये अप्रोच लग जाएगी जो कि 50 के आसपास के कॉन्सेप्ट होंगे। और ये 50 से 8 कम है तो 8 का वर्ग कर दिया मैंने 68 एंड यहां से मुझे अब 8 का वर्ग किया है तो 25 में से 8 घटाऊंगा तो यहां पे 17 बचेंगे, मतलब कि जो हमेशा ही 25 में से तुम्हें घटाने। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? अगर मैंने इसको लिखा तो ये हो गया 1764। बात क्लियर है? इज इक्वल टू a माइनस का b का स्क्वायर प्लस, अगर मैं 4 का गुणा इससे करता हूं तो ये आएगा 4 7 28, यहीं पे गुणा करके लिख दें आप, दिमाग में ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम कम लगना। एक बार तुम्हें लिख रखी है ये चीजें, अगर ये चीज आपको पता है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपको पेपर में नहीं लिखना है, क्लियर है? आपके दिमाग में ये चीज सेव होनी चाहिए, फिर सीधा तुम्हें कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करनी है भाई। समझ में आ रही है नहीं? यहां से सवाल को सोल्व करना है, आपको ये नहीं लिखना है। बात क्लियर है? ये तो आपको दे रखा है, ये तो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए ये चीज समझा। एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस चीज को सोचता तो फिर मैं आपको यहां से शुरुआत करके दिखाता इसकी। बात क्लियर? तो आपको भी यहां से ही सोचना है सवाल को। बात क्लियर है? एंड तो अब मैंने इसका 4 गुना किया 437 का, तो ये बनेगा 1748, क्योंकि 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 4 चौके 16 और 1 17, और मैं इसको इधर लाऊंगा तो यहां मिलेगा मुझे 16, और a माइनस बी का स्क्वायर है तो इसको मैं अंडर रूट करूंगा तो a माइनस बी और a माइनस बी और ये अंडर रूट 16 का मतलब कितना हो गया a माइनस बी बराबर कितना आ गया 4, और यही इस सवाल में पूछा है कि a माइनस बी कितना होगा। लेकिन आपने अगर इस सवाल को किया तो बहुत समय लग जाएगा। मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे, मेरी एक बहुत छोटी सी बात को, कि मुझे ये 7 गुणा करने पर कब कब मिल सकता है। बहुत ध्यान से ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आगे इस टाइप के जो भी मोर देन सवाल आएंगे, ठीक है, तो वो विद इन सेकंडों में आप उस चीज को सोच सकते हो। भाई देवे अगर कहीं दूसरी जगह से भी आप पढ़ रहे हो और यहां आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, समझा है, तो वहां पे आप किसी भी बुक को लगाओगे तो सेकंडों में उस चीज का आप उत्तर कर सकते हो। मेरी बात तो ध्यान से समझेंगे। ये 7 मुझे कब मिल सकता है? या तो मैंने 1 का गुणा 7 से किया होगा तब मुझे 7 मिलेगा, मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं ये 7 मुझे कब मिलेगा, बहुत ध्यान से, ये 7 मुझे तब मिल सकता है जब मैंने 1 का गुणा 7 से किया होगा तब मुझे 7 मिलेगा, और मैंने 3 का गुणा यदि 9 से किया होगा तो मुझे यूनिट डिजिट में 7 मिलेगा। बहुत ध्यान से, क्लियर है? तो ये मैंने अप्रोच आपको समझा दिया, उत्तर इस सवाल का ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन समझ ही नहीं है चीजें। तो ऐसे मैंने अगर इसको ऑप्शन से अगर मैंने करने की कोशिश की तो ये a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है, मैं एक ऑप्शन आपको रख के बता रहा हूं, बाकी आप 3 को रख के देख सकते हो और पता चल जाएगा आपको कि क्या इसकी सच्चाई है। तो मैंने इसको लिख दिया भाई कि a माइनस बी बराबर 3 में मान लेता हूं, ठीक है। तो हम और a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है कितना, a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है 42। तो मैंने अब ये इक्वेशन 1 समझो इसको और इक्वेशन इसको 2, तो इन दोनों को जोड़ना है मुझे। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा है तो b से b कैंसिल होगा और a प्लस a का मतलब हो गया 2a, और 42 और 4 हो गए बाबू 46, और 46 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा 23। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? अच्छा, तो अब a बराबर कितना आ गया 23, तो इनमें 4 कम है इनका अंतर, तो b बराबर कितना होगा, b बराबर होगा भाई मेरे 19। बात क्लियर है? b बराबर होगा मेरा 19, तो ये 7 और मतलब 9 और 3 मिला मुझे। मैंने क्या बताया था आपको
कि 7 मुझे तभी मिल सकता है जब मैंने 9 और 3 का मल्टीप्लाई किया होगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि अगर मैंने और भी दो, इसके 3 ऑप्शन और गिवन है हमें, वो किस तरीके से, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि जैसे मैंने लिखा यहां पे 3 लिखा, ठीक है, 3 अगर मैं यहां पे लिखता हूं इसकी जगह, तो ये कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। और 45 में तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो संख्या बन ही नहीं सकती है। बाकी ऑप्शन भी रखने का एक तरीका होता है अपना। अगर दूसरे ऑप्शन पे 4 रख के, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर मैंने यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 5 जोड़ा मैंने तो 47 हो जाएंगे, जबकि 2 से डिवाइड नहीं होगा 47 तो कंप्लीटली। अगर मैंने यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन दे रखा है 7, अगर मैंने 42 में 7 जोड़े तो 49 हो जाएंगे, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर भी मैं कोई इवन नंबर ही जोड़ूंगा, मतलब कि एक सम संख्या ही जोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं सम संख्या जोड़ता हूं तभी एक सम संख्या प्राप्त होती है मुझे। अगर मैं विषम संख्या में सम संख्या जोड़ता हूं तो विषम संख्या प्राप्त होती है मुझे। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? तो बाकी वहां पे हमें और भी 3 ऑप्शन में जो दे रखे हैं ऑप्शन, वो हमारे ऑड हैं, मतलब कि विषम संख्याएं हैं। अगर मैं विषम को सम में जोड़ूंगा तो मुझे ऑड ही मिलेगा, मतलब कि विषम ही मिलेगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि मुझे ऑप्शन भी उस हिसाब से चूज करने हैं एग्जाम में, जो आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि ऑड अगर मैं यहाँ ऑड होता, यहाँ होता 43 होता, 45 होता, तो हम ऑड वाली उस कंडीशन में जाते, क्योंकि ऑड और ऑड में जोड़ूंगा तो फिर इवन आएगा। बात क्लियर है? तो ये चीज आपके आई होप समझ में आ चुकी होगी। ये सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया, और शॉर्ट अप्रोच जो कि आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से मैंने इस सवाल का उत्तर किया है। आगे सवाल क्या कह रहा है उस चीज को हम समझेंगे भाई मेरे, तो बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें सीखना है तो हमें समय देना पड़ेगा बाबू। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 5 अधिक है, ठीक है भैया। ये दोनों संख्याओं के योग का 5 गुना उस संख्या से घटाया जाए तो उन संख्या के अंक बदल जाते हैं कि ठीक है भैया, तदनुसार उन संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे चीजें। पहले कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको इस चीज का क्लियर करा दूंगा। तो पहले तो आपको मैं बता चुका हूं पहले क्वेश्चनों में भी कि 2 अंकों की संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई मेरे, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज बोल दी है हमसे कि जो इकाई का अंक है, इकाई अंक दहाई अंक से 5 अधिक है। कितना है? 5 अधिक है, मतलब कि यह है x प्लस का 5। बात क्लियर है? ये और ये वाला, ये इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है। इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी इस चीज को समझ लेंगे। क्लियर है? उसने बोला है इकाई अंक से 5 अधिक है, ठीक है भाई। तो अब यहां से मैं बोलूं कि आप यहां से संख्या कैसे बनाओगे, संख्या कैसे बनेगी? तो यहां पे x की वैल्यू तो ही है ये, और यहां पे 10 है, मतलब कि जो संख्या बनेगी मेरी वो बनेगी बाबू कि 10x प्लस 5 प्लस का 5, सॉरी x। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो 10 का गुणा मैंने इसमें किया और एक x, ये 10x, ये तो मतलब कि 11x और 5 का गुणा मैं इससे करूंगा तो ये हो गया 50। मतलब कि जो संख्या है वो मेरी है 11x प्लस का 50। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा ठीक है। अब ये सवाल ये कह रहा है अगर इस संख्या के स्थान बदल दें, संख्या के स्थान बदल दिए जाएं, तो मतलब कि x गुणा 10 प्लस का x प्लस 5, x प्लस का 5। बात क्लियर है? तो ये 10 और 1 11, x प्लस का 5। स्थान बदलने पर जो संख्या मुझे मिलेगी वो मिलेगी 11, मतलब कि 10 x प्लस का 5। मैं इसका सेकंडों में, विद इन सेकंडों में इस सवाल का उत्तर कर दूंगा, डजंट मैटर, बट आपको चीजें समझनी है। बात क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। तो फिर कह रहा है अंकों के योगफल का 5 गुना। अंकों के योगफल, अंकों का योग कितना हो गया? अंकों का योग। अब अंक बाबू यही तो हुए हमारे x प्लस 5 और x, और x प्लस 5x ये हमारे अंक हैं, तो इनका योग कितना हो गया? x ये मतलब कि 2x प्लस का 5 इसके अंकों का
योग हो गए। सवाल यही खत्म कर दूंगा मैं चाहूं तो, सवाल को हम पढ़ेंगे भी नहीं, बाकी हमें ये चीज पे फोकस करना है, इस सवाल का हम झटके से उत्तर ले आएंगे। बट आपको पहले बेसिक क्लियर मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज का जन्मदाता का पता नहीं चलेगा तो उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। बात क्लियर है? तो वही चीज है, तो पहले इसका निर्माण कहां से हो रहा है, चीजें आ कहां से रही हैं, ये चीजें आपको समझनी है। क्लियर है हाँ या ना? तो समझेंगे आगे क्या है। अब उसने बोला है कि अंकों के योग को अगर उस संख्या में से घटा दिया जाए तो वो संख्या के स्थान परिवर्तन हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है आगे एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या उलट जाती है। तो 11x प्लस का 50 ये वो संख्या है, इसका 5 गुना अगर इसमें से घटाऊंगा तो 5 का गुना अगर मैं करूंगा तो 5 दूनी 10x और माइनस के 25 इज इक्वल टू इस संख्या के स्थान बदल गए। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? हाँ या ना भाई मेरे? बात क्लियर है? तो भाई 11x से 11x कैंसिल आउट हो गया। अब यहां बचा 50 और माइनस के 25 हैं और ये इधर आएगा तो ये माइनस के 5 और हो जाएंगे। मींस ये हो गया कि 25 और 5 30 हो गए, और 25 और 5 ये 30 हैं, तो 50 में से अगर 30 में घटाऊंगा तो मुझे वहां पे 20 मिलेगा, और ये 10x है ये माइनस की है, इधर जाने पे ये प्लस की हो जाएगी। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो मेरा मतलब ये हो गया कि 20 बराबर मुझे मिला 10x, और इससे मैंने इसको काटा तो x बराबर मुझे यहां से मिला 2। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो मुझे ये क्या पूछ रहा है कि अंकों का योग कितना होगा। अंकों का योग कितना था हमारा, यही तो है अंकों का योग बाबू। तो अंकों का योग ये है, तो मतलब x4 2 है। अगर मैंने x4 2 यहां लिखा तो 2 दूनी 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि 4 और 5 कितने हो गए? 9। तो 2 गुणा 2 प्लस 5 इक्वल टू 9, और यही सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं भाई? बात समझ में आई कि नहीं? अब समझेंगे इस बात को मैं विद इन सेकेंडों में सवाल को कैसे करना है, बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं इसको डिटेल में बता चुका हूं, अब सेकंड में उत्तर कैसे करना है ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा रीबैक करके इसको दोबारा देख सकते हो आप। सवाल को कहां खत्म करेंगे, इसको पूरे को रफ कर दीजिए आप, सब कुछ हटा दो यहां से। आपको पता है कि संख्या हमारी ये है, संख्या इसको मैं लिखूंगा 11x प्लस का 50। बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को भाई। 11x प्लस का 50, और अंकों का योग मुझे दे रखा है, अंकों का योग मुझे निकालना है। अंकों का योग मुझे निकालना है तो अंकों का योग का मतलब हो गया 2x प्लस 5 मुझे निकालना है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? अगर मैंने यहां से 2x प्लस 5 अगर मुझे निकालना है तो वहां ऑप्शन में भी तो ये दे रखा होगा। जैसे मैं पुट कर लेता हूं, 9 ही पुट कर लेता हूं, बाकी 3 को आप चेक करके देख सकते हो, आपके अप्रोच समझनी है। बाकी अब चेक करके देखोगे तो उत्तर आपको पता चल जाएगा। तो 4 यहां पे 9 रख लिया मैंने, ऑप्शन बाई ऑप्शन लिख ले यहां, बाई ऑप्शन। तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 2। तो वो संख्या देखिए आप, अगर मैंने 2 यहां लिखा यहां पे तो 11 दूनी 22, ये संख्या वही तो है भाई। ये लाइन तो आपको दे रखी है, जो जो चीज दे रखी है बस उसका हेल्प लेना है, बाकी खत्म हो जाएगी कहानी। तो अब इसका 2 का अगर मैंने इसमें गुणा किया तो 11 दूनी 22 और 50 कितने हो गए? 72। क्या ये इससे 5 अधिक है या नहीं है? इकाई अंक से दाई अंक 5 अधिक है या नहीं है? ये चीज उसमें बोली है, तो सेकंड वाली जो कंडीशन है हमारी वो यहां पे ही ये फॉलो हो जाएगी। बात के लिए तो इस सवाल को मैं यहीं खत्म कर सकता हूं, बाकी और भी आप ऑप्शन रख के देखेंगे तो बात फॉलो नहीं करेगी। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, तो और इसमें और ये संख्या अगर तुम्हें मिल गई है, ठीक है, तो इसका 5 गुना, इसके अंकों का 5 गुना, इसके अंकों का 5 गुना कितना हो गया? इसके अंक कितने भाई? इसके अंक है, अंकों का योग 9 है,
तो 9 का 5 गुना मतलब कि 45। अगर मैं इसमें से 45 घटा देता हूं बाबू, अगर मैं इसमें से 45 घटाता हूं तो ये बनेगा भाई तुम्हारा 27। तो इसके अंक परिवर्तन हो गए या नहीं हुए? अगर इसके अंकों का 5 गुना मैंने इसमें से घटा दिया तो इसके अंक परिवर्तन हुए या नहीं हुए? जहां 7 था वहां 2 हो गया, जहां 2 था वहां 7 हो गया। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो ये चीजें आपकी समझ में ऑलरेडी आ चुकी होगी। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, डिटेल मेथड भी आपको समझा दिया है, और ये बाय ऑप्शन भी आपको सेकंड में उत्तर इसका करना समझा दिया है। और चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इस चीज को आगे तक पहुंचाएं। आगे सवाल ये कह रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात राशि जिसका अज्ञात राशि से गुणा करने पर 47 जोड़कर नई संख्या प्राप्त की जाती है, उस संख्या में 7 से भाग देने पर 98 प्राप्त होता है। तदनुसार अज्ञात संख्या में किस संख्या का गुणज है? तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि 171 जो नंबर है इसमें इसका मल्टीप्लाई किया गया है और 47 इसमें जोड़ा गया है, 7 से डिवाइड किया गया है तो 98 मिला है। बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो 98 का मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तो 8 7 56 होते हैं, यहां से हटा देता हूं, आपको पता ही है यहां पे ही मल्टीप्लाई इसका होना है। 8 7 56 का 6 9 7 63 और 5 68, मतलब कि 686 हो गया। अगर मैं 686 इसमें से घटाता हूं तो ये मुझे मिलेगा यहां पे 9 और यहां पे 63, मतलब कि 639 मुझे मिलेगा अगर मैंने इसमें से घटाया। तो ये किसकी वैल्यू है? ये 71 की वैल्यू है और ये इससे 9 बार डिवाइड कर रहा है। बात को आप समझ चुके होंगे। और वही ये 9 नंबर आया, ये किसका मल्टीपल है? ये भैया मेरे 3 का मल्टीपल है और यही सवाल का उत्तर है। इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये इतना आपको सोचना पड़ेगा। बाकी आपको सवाल देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जैसे जैसे संख्या बोल रही है आपको पता है कि यहाँ पे 7 का भाग होना है तो वहां गुणा करेगा। जब गुणा करेगा तो गुणा सीधा आपको ये लिखना है, फिर उसमें से 47 आपको घटाना, घटाने के बाद ये आएगा डिवाइड। अगर अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि मैंने इस बात को कैसे सोच लिया कि भाई इसको मैंने डायरेक्टली 9 से क्यों काट दिया? ऐसा मैंने क्या सोचा? ऐसा मैंने रट्टा नहीं है। समझिए ये चीजें कैसे समझिए, आपको पता है यह 9 है और 9 मुझे कब मिल सकता है बाबू? जब मैं 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और 1 और 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे 9 मिलेगा। और मुझे 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर 3 और सॉरी हाँ इतने पे ही मिलेगा, 3 और 3 के पे मिलेगा और 7 और 7 के पे मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 9 अगर होता तो 9 का मल्टीप्लाई यहां हो रहा होता तो 9 1 9 और 9 7 63, तो मुझे पता चल गया कि 9 का मल्टीपल है, तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये किसका मल्टीप्लाई आया? 3 का, और यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई मेरे? 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना और उसके सभी अंकों का योग 18, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा? बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को भी भाई मेरे। क्लियर है? तो यहां पे जो 100 मतलब 3 अंक की जो संख्या लिखी जाएगी वो इस तरीके से लिखते हैं कुछ हम, प्लस का z। बात क्लियर है? तो ये जो अंक है वो x है और ये जो अंक है वो है 2x, क्योंकि उसने बोला है कि इकाई वाला अंक सैकड़े वाले अंक का दोगुना है। बात क्लियर? तो मैं इसको ऐसे ही मान लेता हूं, इसको मैं बाई ही पुट कर देता हूं। तो 2 अंकों की जो संख्या बनेगी बाबू वो कितनी बनेगी? वो बनेगी यहां पे 100 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 100 का यहां और 1x यहां, तो मतलब कि 200 1x प्लस का 10/। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, ये संख्या बन गई 3 अंकों की। यदि मैं इसके स्थान बदल दूंगा, क्या? यदि मैं इसके स्थान बदल दूंगा मतलब कि ये यहां आ जाएगा, बीच वाली संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्थान यहां आ जाएगा, मतलब कि 100 का मल्टीपल यहां होगा और 2 इसमें जोड़े जाएंगे, मतलब कि 102 होंगे। ये बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, संख्या के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर। अब आपको पता है मेरे भाई मेरे, अब देखिए समझेंगे,
वहां बदलने, अगर इस संख्या में मैं जोड़ता हूं तो वह इतनी कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, 396। तो मतलब मुझे घटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मतलब यह जब मैं इस संख्या को इसमें से घटाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो यहां बचेगा 99x, जिसकी वैल्यू वहां मुझे कितनी गिवन है, 396। बात क्लियर है? और ये इसको बाबू 4 बार डिवाइड करेगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? 4 बार अगर इसने इसको डिवाइड किया तो 4 दूनी कितने हो गए, 8। तो ये अंक कितना बना, 8, और ये कितना बनेगा, फिर 4 बनेगा, x बराबर, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो इनका योग कितना है, टोटल मुझे दे रखा है जो 18। तो ये संख्या कितनी होगी, 6। तो दहाई और सैकड़े का अंतर कितना आ गया भाई मेरे, 2। और यही सवाल का बात, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने x = 4 लिखा है यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या पे हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर चुके हैं, ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी बाय द वे। एंड x बराबर मैंने यहां लिखा 8 और x बराबर यहां 4, तो मुझे मिल गया 12। अब 18 बनाने के लिए मुझे 6 की आवश्यकता होगी, तो 6 की आवश्यकता होगी तो 6 लिख लिया, इसका और इसका अंतर कितना लिख दिया मैंने भाई मेरे, 2। और यही सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई मेरे, इसमें कह रहा है बहुत आसान है, ये तो आप सब लोग समझ भी गए होंगे, सवाल स्क्रीन पे आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि इन सब का गुणा करने पर इकाई का अंक कितना मिलेगा मुझे। तो भाई टेंशन नहीं लेना है, इकाई अंक का गुणा कर ले। जैसे कि इकाई अंक में पहले दे रखा है 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9, मतलब कि 7 गुणा 5, और मुझे पता चल, मैं समझा दूंगा इस सवाल का उत्तर, सेकंड में करना भी नहीं है, मैं बताऊंगा क्या है। 8 गुणा 8 3 और 9, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये तो ऐसी दुनिया में कोई भी कंडीशन बनती है, ठीक है। तो मुझे पता है यदि मैं किसी नंबर का 5, मतलब कि किसी सम संख्या का गुणा मैं सम संख्या से करता हूं, मतलब सम संख्या का गुणा मतलब इवन नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूं तो यूनिट डिजिट में हमेशा ही 0 बनेगी भाई मेरे। क्या बनेगी, 0। तो यहां पर यूनिट डिजिट मतलब 5 है और यहां पे कितना 8 है, मतलब कि इवन और 5 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, 0। तो बिना देखे ही इस सवाल का उत्तर आप कर सकते हो 0। अगर यहां 8 की जगह में एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर यहां 8 की जगह दोबारा मैं यहां बोल देता 1 है, तो दुनिया के जितने भी सवाल होंगे ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूं तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। क्या, अगर मैं इवन नंबर का मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो 0, अगर मैं ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर 5 से करता हूं तो 5। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो बाबू आगे बढ़ा दें इस बात को, आगे सवाल क्या कह रहा है आगे समझेंगे, बात को समझते जाएंगे, बात की गहराई क्या है। अब ये कह रहा है 2 प्लस 2 3 प्लस 4 है, ये किसके बराबर है, ये पूछना चाह रहा भैया। तो ये हो गया 7, 4 और 3 7, 7 का गुणा अगर मैं 2 से करूंगा तो 14 बनेगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 4 गुणा 3 प्लस 2 है तो ये 12 प्लस 2 = 14, जो कि वो पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई मेरे। बात क्लियर, बहुत आसान सी है। जो चीजें आसान है तो वो आसान है, लेकिन जो चीजें थोड़ी सी टफ है उनको मैं ऑलरेडी काम अच्छे से कर ही रहा हूं। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये चीजें आपको बहुत नजरों में ही सॉल्व आउट करनी पड़ेंगी भाई मेरे। बात क्लियर है, हाँ या ना? अगर वो ये कह रहा है, फिर अगला सवाल, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में किस अंक के बराबर होगा। मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई यदि मैं 9 से करता हूं तो 9, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई भी अगर 9 से करता हूं
तो 18, मतलब कि इसके अंकों का योग की बात कर रहा है, 8 और 1 9। अगर मैं 3 से भी करता हूं तो 27, मतलब 7 और 2 भी 9, मतलब कि अगर मैं ऐसे 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता जाऊंगा तो वो हमेशा ही 9 ही आएगा। जैसे कि 9 के पहाड़े का जो रूल है, जो 9 की डिविजिबिलिटी जो रूल है, वो ये कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। बाकी आप पहाड़ा अगर 9 का पढ़ेंगे, 9 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा, वहां 9 18 27 36 45 54 63 इस तरीके से दे रखी होती है, 72 81, तो उनका जो अंकों का जो योग होगा वो 9 ही आएगा हमेशा। तो वही चीज यहां पे है। तो आगे समझेंगे सवाल क्या कह रहा है भाई मेरे। चीजें बहुत आसान है भाई, आगे सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल ये कह रहा है, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस संख्या के योग को 3 से गुणा किया जाए तो 21 मिलता है। बहुत आसान है, यदि एक संख्या है उसमें 1/2 जोड़ दिया जाए और इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए तो मुझे 21 मिलता है। इससे इसको मैं 7 बार डिवाइड करूंगा। अगर मैंने इस 7 में से आधा घटाया, हाफ घटाया, तो 5.5 बचेगा और यही सवाल का उत्तर है। बात खत्म। सेकंडों में इस सवाल का उत्तर। मैं जो सवाल आसान होंगे उन पे बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो बाकी में चीजें समझाने लायक हैं उनकी मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट अप्रोच बताती जा रहा हूं। बाई ऑप्शन जैसे भी मुझे बन रहा है उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, आपको सब लोग इस चीज की नॉलेज होगी कि किस लेवल की बुक है। मैं इस चीज का बखान नहीं कर सकता अपने शब्दों से, आप लोग सब समझते हैं। एसएससी सीजीएल कैट मेंस तक के इसमें क्वेश्चन है। तो जब इस बुक को जो बंदा पढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा कि किस स्टैंडर्ड के इसमें क्वेश्चन है। देन और जो ये बुक है बहुत अच्छी है। अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो मैथ में मुझे नहीं लगता है कि एक सिंगल नंबर भी कटेगा आपका। ठीक है, तो आगे सवाल क्या कह रहा है आगे देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। तो अब इस बात को भी ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 29 36 58 और 18। तो अब ये पहली हमें कंडीशन दे रखी है कि जो इकाई अंक है दहाई अंक से कितना कम है, 7 कम है। दहाई अंक से 7 अधिक है मतलब कि, और 2 ऑप्शन डेफिनेटली गलत हो रहे हैं और हमारे 2 ऑप्शन हमारे इस तरीके से मैच कर रहे हैं। तो उसने ये बोला है अगर मैं इसके स्थान बदल देता हूं ऐसे करके और इस संख्या का 4 गुना इसमें से घटाता हूं तो वो 24 अधिक आती है। तो इसका 4 गुना किया मैंने तो 116 होते हैं। 58 28 29 चौके 116, जो कि इससे कितना अधिक है बाबू, इससे 24 अधिक है और ये इस सवाल का उत्तर है। तो ऑलरेडी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। आप बाय द वे उसको बेसिक से भी कर सकते हो इस सवाल को। तो सेकंड में इसका उत्तर ऑप्शन से आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूं तो यहां होगा 81। ठीक है, अगर मैं इसका 4 गुना करता हूं, अगर मैंने इसका 4 गुना कर दिया तो ये कितना हो गया 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौके 72। क्या ये इससे 24 अधिक है? नहीं है ना, तो बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई मेरे, यदि 2 अंकों की संख्या का योग दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्याएं बताएं। तो कितना जितने शब्द बोले जाएं इस सवाल के लिए उतने कम है। इतना आसान सवाल है ये। देखो दुनिया का सबसे आसान है। मतलब कि 2 संख्या है, मतलब कि a प्लस, यहां पे a प्लस बी करो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, लेकिन सवाल और दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। तो उसने ये बोला है कि एक संख्या तो मैं मान लेता हूं x है
और जो b है वो है हमारी 2x प्लस की 5, क्योंकि एक संख्या दूसरी की कितनी है 2/7 है। तो हो गया सवाल। अगर मैंने इसको a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर मैंने यहां लिखी तो यहां होगा x प्लस 2x/5 इज इक्वल टू 50। बात क्लियर है? 7 5 1 5 और 2 7 मतलब 7x होगा यहां, और 2 5 यहां जाएगा मतलब 250 हो गया। और 250 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 250/7 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250/7, और यही बात खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे रखे हैं लास्ट वाले में ही 250/7 है, बाकी और किसी में नहीं है। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो आप इसको भी निकाल देंगे, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैंने यहां लिखी तो 2 गुणा 250 बट्टे यहां पे 5, इससे इसको 50 बार 50 दूनी 100/7 मतलब दूसरा भी आ गया। बाकी आप यहां पे ही छोड़ देंगे इस सवाल को, क्योंकि ऑप्शन भी दे रखे आपको। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एग्जाम फेस करते समय आपकी बॉडी आपका माइंड बिल्कुल एक जगह पर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपको कुछ नहीं पता है दुनिया से, तुम्हें कोई ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल माइंड बिल्कुल एकदम ऐसे फूल जैसा होना चाहिए, कोई भी प्रेशर आपके माइंड में नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। और जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहली चीज। फिर उसके ऑप्शन पे भी आपका दिमाग रहना चाहिए कि ऑप्शन किस वे में दे रखे। जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो एक नजर आप ऑप्शन की तरफ भी लेके जाएं, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे होंगे 2 से 3 तो, कि जो आपको पता चल जाएगा ये ऑप्शन 50% में। मैं जहां तक अब तक एग्जाम देखे हैं मैंने, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट भी किए हैं, तो उनमें मैंने यही पाया है कि 50 से 75% ऑप्शन ऐसे होते हैं उनमें जो कि गलत होते हैं, उनको हम सेकंडों में गलत कर सकते हैं। और 25 से 50% सवाल के ऑप्शन जो होते हैं मैच करते हैं। बात क्लियर? तो वहां पे पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है सही करने की। बात क्लियर है? तो इस चीज के आपको समझना है और इसी स्ट्रेटजी से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई? जब एग्जामिनर ने हमें ऑप्शन दिए हैं, जो चीज दी है तो उसका यूज करो ना। ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं? यूज करने के लिए। तो यही चीज है भाई मेरे। अगला सवाल ये करा है, 2 अंकों के एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। ठीक है, कोई बात नहीं है भैया। और ये दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दिया है, अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाता है, तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर होता है। वह संख्या कितनी होगी? तो इसको आप ऑप्शन से भी सोच सकते हो। सीधा सीधा ऑप्शन आपको दे रखा है 24, जो कि इससे कितना है 2 गुना है या नहीं है? तो बात खत्म। ये इस सवाल का उत्तर है, और बाकी चीजें समझने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? अगर मैं आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूं मेरे लाल, तो क्या होगा बात को समझेंगे। बाकी ऑप्शन से सेकंड में बिना देखे बिना पेन उठाए इस सवाल का उत्तर कर दिया हम लोगों ने। सॉरी, लेकिन अब डिटेल भी पढ़नी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है, खत्म करना नहीं है। खत्म करता तो अब तक तो 15 से 10-15 मिनट में ही आपको मैं खत्म करके 20-22 सवाल खत्म करके दे देता, बट नहीं, मुझे आपको सिखाना है, चीजें खत्म नहीं करनी है। समय लग जाएगा कोई बात नहीं, हमें एक बार पढ़ना है। अगर मान लो मुझे इस बुक को खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय अगर मैं लेता हूं, तो 6 महीने में आपका मैथ में से सिंगल नंबर नहीं घटेगा भाई, ये मेरा विश्वास है। ठीक है? सिंगल नंबर नहीं घटेगा अगर आपने 6 महीने इस स्ट्रेटेजी से, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, इस तरीके से आपने ये मैथ और ये बुक पढ़ ली अच्छे से, तो सिंगल नंबर नहीं घटेगा, ये मेरा विश्वास है। मैथ में ऑल ओवर किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है? तो ये चीजें, तो अब इस सवाल को हम डिटेल में कैसे करेंगे समझेंगे। सवाल ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। इकाई का 2 गुना है, मतलब कि 2 अंकों की संख्या को मैं ऐसे लिखता हूं, ये x है और ये बाबू है 2x, ये 2 गुना है। बात क्लियर? तो संख्या क्या बन सकती है? संख्या बनेगी मेरी 10x प्लस का 2x इज इक्वल टू 12x। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अगर मैंने इसके अंकों के योग में से कितना घटाना है मुझे?
2 घटा दिया है तो उसके अंतर जो आएगा उस संख्या का 1/6 होगा। इसके अंकों का योग 2 और 1 3 हो गए। 3x माइनस में से अगर मैंने 2 घटाया तो वो क्या बन रहा है भाई? 2 घटाने पर नहीं, 1 मिनट, अंकों के योग में 2 घटाने तो उस संख्या का 1/6, ठीक है, तो उस संख्या का 1/6 बनता है। तो संख्या कितनी है हमारी? इसका 1/6, तो ये 2x हो गया और ये 2x है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो x बनेगा और x और 2 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 2। और इस संख्या में अगर मैं गुणा करूंगा तो 12 है गुणा 2 इक्वल टू 24। इसको डिटेल में भी हमने सॉल्व आउट कर लिया, बाकी मैंने सेकंड में इस सवाल का उत्तर आपको करके बता दिया। आगे क्या कह रहा है सवाल, के पढ़ते हैं। बहुत आसान है बाबू, बहुत। दुनिया में जो चीज आसान है तो वो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है भाई। अगर आपने कोई भी चीज के लिए सपना पाला है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम बैठे रहें, समय बर्बाद करते रहें, फालतू की बातों में ध्यान दें, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में आप कुछ हासिल कर पाओगे। एक आम लोग आदमी की तरह जिंदगी आप बिताओगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो। अगर आपने 1 साल आपने अपने अच्छे से 10 से 12 घंटे अगर आपने अपने आप को दे दिए सिर्फ 1 साल, तो मुझे नहीं लगता है कि यार कोई भी एग्जाम रह पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, आप समझे इस बात को भाई। आगे 2 संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो वह संख्याओं का गुणनफल। मतलब ये कह रहा है बहुत आसान है। सवाल को हम बिना पेन उठाए उत्तर भी कर देंगे, बट आपको पहले चीजें समझनी है। a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है 75 और a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है 25। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है तो मुझे ये खत्म हो जाएगा, तो यहां मिलेगा मुझे 2a इज इक्वल टू 100 और मैंने इसको काटा तो a बराबर मिला मुझे 50, तो b बराबर 25 होगा, क्योंकि 50 और 25 ही 75 होते हैं और इनका गुणा मैं करूंगा 25 पंजे 125, 1250 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही भाई मेरे? बात क्लियर भाई? एक मार्कर में इनको डाल दो। तो ये चीज समझ में आ गई आपके? हाँ या ना? ठीक है, आगे अब समझेंगे। अगर दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल आता है तो कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको गिवन होंगे और इन दोनों को आपको जोड़ना है और 2 का भाग करना है। इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 50 मिलेगा और 50 को मैं 2 से भाग करूंगा, सॉरी 100 मिलेगा। अगर 100 को मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1 मिनट, इसमें डाल दो। तो अगर मैं इसमें 50 इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 100 मिलेगा, 100 में 2 का भाग करूंगा तो 50, तो ये बड़ा नंबर मिलेगा। तो छोटा 50 में इसमें से घटा दो 25 और इनका गुणा करूंगा तो ये 1250, 25 पंजे 125। बात क्लियर है? और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, मैथ सीखने के लिए आपको आसान ट्रिक जो बोलते हैं, लेकिन मैं इसको ट्रिक का नाम नहीं देता क्योंकि मुझे ट्रिक का नाम थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको 2 से 30 तक पहाड़े, 2 से 30 तक वर्ग और वर्गमूल और 2 से 20 तक घन और घनमूल, ये रटे होने चाहिए, मैथ सीख जाओगे, ये मेरा विश्वास है। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिर आपको बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में जितने भर मैथ के सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिनमें जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं हो रहा हो। तो जोड़ घटाव गुणा भाग में ही हम लोग फंस जाते हैं। तो इनमें से निकलने के लिए हमें कुछ चीजों को रटना पड़ेगा, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे सवाल क्या कह रहा है उस बात को समझेंगे। एक परीक्षा में a प्लस बी ने 120 प्राप्त किए अंक और b प्लस सी ने 130 प्राप्त किए अंक और सी और a का 1/40, a और c ने 40 प्राप्त 140 किए, तो c के द्वारा प्राप्त अंक कितने? तो a 120, b प्लस सी 130
और C प्लस A 140। तो अब ये C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई मेरे। C को यहां लिख देते हैं, C4 नंबर कितने आएंगे, बहुत ध्यान से। तो कुछ नहीं है, देखिए आप इन अपने माइंड में लिख लें इस बात को, 1 2 3, इसको पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाय द वे आपको पेपर में तो ये लिखना ही नहीं है, पेपर में नहीं लिखना है आपको, ये सब जोड़ने हैं और 2 का भाग करना है। क्या ये सब जोड़ने हैं और 2 का भाग करना है? कैसे? क्योंकि ये A B B तो मतलब 2B, A 2A और C 2C, मतलब कि 2 बाहर आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, अब यहां पे जोड़ दो, ये होंगे तुम्हारे 0, 7 और 2 9 और 3 390, और 2 से अगर मैंने इसको काटा तो ये कटेगा 185 बार। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं भाई मेरे? 185 बार अगर मैंने इसको काटा है तो ये A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी, नहीं सॉरी 195, ये A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी या नहीं होगी? तो अब मुझे C की वैल्यू फाइंड करनी, तो A प्लस बी की वैल्यू घटा दूंगा तभी तो मुझे C की वैल्यू मिलेगी। तो ये 195, ये 120 है, मतलब 95 में से ही 20 घटाने। अगर मैं 95 में से ओ भाई अगर मैंने 95 से, हाँ तो मुझे क्या करना है, 95 से में से 120 घटाने, तो यहाँ पे 75 बचेंगे और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही होगी मेरी? मैंने क्या काम किया है, इन सबको जोड़ना है। मुझे पता है B 2B, C 2C, C और A 2A, तो A 2 बाहर निकल, इन सबको जोड़ा, 2 का भाग किया 195। आपको पेपर में क्या करना है, इन सबको जोड़ने के बाद 2 का भाग करना है, और जिसकी वैल्यू पूछ रहा है और जो उसमें नहीं है, जैसे कि यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, तो इसको नहीं कुछ भी टच करना है। जो यहाँ पे C नहीं है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, उसको देखना है कि वो किसमें नहीं है, इसमें नहीं तो उसको घटा देते, उत्तर आ जाता है, बात खत्म। आगे आवाज नहीं भैया। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है 4 संख्याओं का योग 48 है जब पहली दो संख्याओं में क्रम से 5 और 4 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में क्रम से 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं बराबर हो जाती है। बाई ऑप्शन इस सवाल को सेकंड में उत्तर करेंगे। आपको दे रखे हैं, भाई गलत डाल दिया तुमने इसमें, क्या रहा है? आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है। आपको ऑप्शन किस वे में दे रखे हैं? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट में आप समझेंगे कि जैसे कि पहली संख्या दे रखी है आपको 9, है ना, और फिर दे रखा है 7। अगर मैंने 7 में 9 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया वहां 14। अगर 7 में 1 जोड़ा तो 8, तो ये तो बराबर हुए नहीं, ये तो गलत हो गया। अगर मैंने दूसरे पे टिक किया उसमें 9 होगा और उसमें 13 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैंने चौथा टिक किया तो वहां पे 10 हो जाएगा, उस वहां पे क्या होगा 12, तो ये भी बराबर नहीं हुए। तो कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, अगर मैंने चौथे वाले ऑप्शन में जैसे 5 दे रखा है, 5 में 6 जोड़ूंगा तो मैं कितने हो जाएंगे भाई मेरे 11, और 10 में 1 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 11, और मैं 14 में से 3 घटाऊंगा तो कितने होंगे 11, और 18 में से 7 घटाऊंगा तो कितने होंगे 11, और यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही? बाई ऑप्शन सेकंड में। बाकी आपको मैंने समझा दी हैं चीजें। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल ये कह रहा है 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान में क्या होगा? 2 संख्या है, मतलब कि a इंटू बी इज इक्वल टू 24, दिख रहा है सही? ठीक है, कोई बात नहीं। और a इंटू बी हमें दे रखा है, बस कुछ ही देर की बात है। और यहां पे अधिकतम मतलब कि न्यूनतम पूछ रहा है ना, न्यूनतम मान कितना होगा? तो 24 मुझे कब मिल सकता है? 24 मुझे मिलेगा अगर मैंने 8 और 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, तब मुझे 24 मिलेगा, ठीक है। और मैंने 4 और 6 का मल्टीप्लाई किया होगा, तब मुझे 24 मिल सकता है। बात क्लियर है? यहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते 12 और 2 का मल्टीप्लाई अगर मैंने किया, ठीक है कर लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो तो 12 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 24 मिलेगा, ठीक है। तो अब इन न्यूनतम की बात कर रहा है, तो ये कितने हो गए 14,
ये कितने होंगे 10 और ये कितने होंगे 11, तो न्यूनतम कौन सा होगा 10 होगा, और यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 3 अंकों की संख्या के अंकों के योग से घटा दिया जाए तो सदैव वो संख्या किससे विभाजित होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, दुनिया में अगर आसान है तो वो है सिर्फ मैथ। 3 अंकों की संख्या को मैं ऐसे कम से कम 10-20 हजार बार लिख चुका हूं इस बोर्ड के अंतर्गत, तो और इसके अंकों का योग होता है भाई मेरे, और उसमें से घटाना है x y प्लस का z, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का है तो ये भी माइनस हो जाएंगे। यहां से अगर मैंने इसको हटाया ये कैंसिल हुआ, 100 में से 1 गया तो 99 बचेंगे भाई मेरे, और 10 में से 1 गया तो यहां पे भाई मेरे 9 बचेंगे, और 9 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो भाई मेरे ये होगा जो कि किससे डिवाइड है हमेशा 9 से। बात क्लियर हो पा रही नहीं, ये इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल समझेंगे, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 है और उनके योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। बहुत आसान है, देखो दो संख्याएं हैं a प्लस के b इज सॉरी a इंटू बी इज इक्वल टू 900, और सही दिख रहा है, ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू 900, ओम सॉरी, a इंटू बी इज इक्वल टू 900, और वहां पे मुझे एक चीज दी हुई है कि उनका योगफल उनके अंतर से क्या है, उनके अंतर से 24 अधिक है। ये अधिक है, बराबर करने के लिए इसको अधिक करना पड़ेगा, तो a से a कैंसिल कर दिया, b इधर आएगा तो 2b इज इक्वल टू 30 और a 2b इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 15। अगर b बराबर 15 है तो इसमें डिवाइड कर देंगे, तो a बराबर कितना आ गया यहां से 60, हाँ 15 6 60, हाँ सही है, तो 60 आ गया, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 60 है, यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, दो अंकों की संख्या दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, ठीक है भैया, यदि उस संख्या में 45 जोड़ देते हैं तो प्राप्त नई संख्या वह प्राप्त होती है जिसमें अंकों को बदल देते हैं, ठीक है भाई। तो इस सवाल को भी हम बाई ऑप्शन कर लेंगे, बेशक आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूं, इसमें हम बहुत ज्यादा आप समय नहीं लेंगे। अच्छा अब देखिए दोनों का गुणनफल कितना है 24 है, तो अब देखिए अगर मैंने यहां पे ऑप्शन पहले तो 24 गुणनफल है, तो पहले ऑप्शन दे रखा है 54 83 38 और 45, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ए और पहला वाला और चौथे वाला, तो अब यहां पे दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है जो कि उनका गुणनफल 24 बन रहा है, ठीक है भाई मैं मान लेता हूं। अगर उसमें उस संख्या में तो देखिए अगर उस संख्या में मैं 45 जोड़ता हूं, अगर देखिए अगर मैंने 83 में 45 जोड़ा तो ये तो 100 के पार हो जाएगा बाबू, अगर मैंने 83 में 45 जोड़ा तो ये 100 से पार हो जाएगा, मतलब कि 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें 2 अंकों की चाहिए भैया, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है बाबू 38, अगर मैंने इसमें 45 जोड़ा 8 5 13 का 3 7 और 1 8, इसके अंक परिवर्तन हो गया और यही सवाल का सही उत्तर है, बात खत्म। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, 20 क्वेश्चन मैंने इसमें ऑलरेडी करा चुके हैं हम लोग, और चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत सारी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करें थोड़ा सा और चीजें आगे पहुंचाएं, ठीक है भाई मेरे। आगे सवाल क्या कह रहे हैं, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है तो वह संख्या क्या हो सकती है। एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम है और उनका योग है 2, तो a स्क्वायर यहां पे हो गया, यहां पे फैक्टर करने पड़ेंगे और ये a यहां पहुंच जाएगा तो 2a, और इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का a प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
तो अब ये यहां से सवाल को खत्म यहां पे भी कर देंगे हम, लेकिन थोड़ा फैक्टर आपको सिखा देता हूं मैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमें यहां से इसके कोफिशिएंट से करना है। तो एक एक एन एक हमें ऐसा नंबर सोचना है जो गुणा करने पर तो एक मिले और जोड़ने पर या घटाने पर मुझे मिलना चाहिए 2। तो एक और एक कितने हो गए 2। तो यहां से मैंने a कॉमन लिया तो a-1 बचेगा, यहां से -1 कॉमन लिया तो a-1 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बाबू। तो ये इनमें से एक ले लेते हैं, आपको पता नीचे दिख रहा है भाई, ठीक है। तो a-1 और a-1 इज इक्वल टू 0। तो a-1 का मतलब हो गया a-1 का होल स्क्वायर। तो a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a बराबर यहां से कितना मिल जाएगा मुझे 1, और यही सवाल का सही उत्तर है। लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आई है ना बाय द वे, तो आप इस चीज को समझें। ये आपने कर लिया, हाँ मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दे रखी है भाई, तो आपको मेरे बाबू पता है ऑप्शन ये एक ही वैल्यू होगी जो कि दे रखी होगी। जैसे मैंने ऑप्शन 0 लिखा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं है कि ये 0 सेटिस्फाइड कर लेगा इसको। अगर मैंने 1 लिखा यहाँ पे, अगर 1 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये किसके बराबर है, बात खत्म, इसको कुछ भी नहीं सोचना है सेकंड में। अगर मैंने -1 लिखा तो यहाँ -1 होगा, -1 होगा तो माइनस का 2 होगा। अगर यहाँ -2 होता तो -2 सही हो जाता, बट प्लस का 2 है तो प्लस का 2 है तो प्लस का 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये तो 2 और आधा 2.5 हो गया, जबकि यहाँ कितना है 2 है। तो बाकी आपको मैंने आज इस चीज को समझ गए होंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहें, और मैं कोशिश करूंगा और अच्छी अप्रोचों के साथ आप लोगों से जुड़ने की, आप लोगों के दिल तक पहुंचने की। तो प्लीज सपोर्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, ये आपका ही चैनल है और मैं आपका ही एक भाई हूं। और जो बहुत मेहनत करने के बाद सारी चीजें क्लियर हो पाती है। पहले बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में अपने दिमाग में ही चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, फिर यहाँ पे चिल्लाना पड़ता है। तो आपका इतना बनता है कि प्लीज वीडियो को जो जिसके लायक हो, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो प्लीज इस बात को एक बार देखें, समझें इन चीजों को कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि आपने जितने भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी किसी न किसी से पढ़ा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा यहीं पे मैथ ही इस बोर्ड पे हुआ हूं, नहीं है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, तब यहाँ आदमी कोई खड़ा हो सकता है। तो मैं बाय द वे में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी भी कुछ चीजें हैं जो कि यूनिक हैं, ठीक है। मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरी भी कुछ चीजें हैं जो कि यूनिक हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अपने दिल तक लें और समझें चीजों को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, थैंक यू।